आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ सिरिंज के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले देखेंगे टाइप ऑफ सिरिंज, उसके बाद देखेंगे सिरिंज का यूजेज क्या क्या है और लास्ट में देखेंगे सिरिंज के किस पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि सिरिंज होता क्या है, उसका डेफिनेशन देखते हैं। A plastic or glass tube with a needle that is used for making a small amount of blood out of the body or for putting drugs into the body। यानी एक प्लास्टिक या ग्लास का ट्यूब जिसमें नीडल अटैच हो, जो शरीर से खून को बाहर खींचता हो या फिर मेडिसिन को शरीर के अंदर डालता हो, उसे हम लोग सिरिंज कहते हैं। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ सिरिंज। सबसे छोटा और सबसे स्मॉल क्वांटिटी का जो सिरिंज आता है वो 1 ml का आता है। उसके बाद 2 ml का सिरिंज आता है, 3 ml का भी सिरिंज आता है, 3 ml के बाद 5 ml का सिरिंज आता है, 5 ml के बाद डायरेक्टली 10 ml का सिरिंज आता है, 10 ml के बाद डायरेक्टली 20 ml का सिरिंज आता है, 20 के बाद 30 ml का सिरिंज आता है और 30 ml के बाद 50 ml का सिरिंज आता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सिरिंज का यूजेज क्या क्या है। 1 ml का जो सिरिंज होता है उसे हम लोग इंसुलिन सिरिंज भी कहते हैं। जनरली इसका यूज इंसुलिन इंजेक्शन के लिए होता है, यानी शुगर के पेशेंट को जब इंसुलिन का इंजेक्शन देना होता है तो हम लोग 1 ml का सिरिंज यूज करते हैं। अगला है 2 ml, 3 ml से लेकर 30 ml तक का सिरिंज। इनका यूज हम लोग IM इंजेक्शन या IV इंजेक्शन देने के लिए करते हैं और बाकी अदर प्रोसीड्यूर के लिए भी करते हैं। याद रखें, IM इंजेक्शन अगर बाह में दे रहे हैं तो सिर्फ 2 ml का ही सिरिंज यूज करें, और अगर IM इंजेक्शन कमर में दे रहे हैं तो 5 ml से ज्यादा का सिरिंज यूज ना करें, इससे कम का ही सिरिंज यूज करें। क्योंकि कमर में अगर आप 10 ml की सिरिंज से सुई देते हैं तो 10 ml मेडिसिन कमर में होल्ड ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए IM इंजेक्शन के लिए 5 ml या उससे कम का ही सिरिंज यूज करें। अगला है 50 ml का सिरिंज। 50 ml का सिरिंज हम लोग जनरली फीडिंग के लिए करते हैं। जब किसी पेशेंट को NG ट्यूब लगा हुआ हो तो NG ट्यूब के थ्रू फीडिंग के लिए हम लोग 50 ml का सिरिंज यूज करते हैं। और लास्ट है टॉमी सिरिंज। टॉमी सिरिंज का जो ये फ्रंट पार्ट होता है ये मोटा होता है। इस सिरिंज का यूज हम लोग इरिगेशन के लिए करते हैं या इवैक्यूएटिंग के लिए करते हैं। इसको ऐसे समझिए, जब कोई मेडिकल प्रोसीड्यूर चल रहा होता है, उसमें किसी घाव का बैंडेज चल रहा होता है या किसी तरह का ड्रेसिंग चल रहा होता है, तो टॉमी सिरिंज के मदद से वहां पे हम लोग सलाइन से वॉश करते हैं और उसी सलाइन, गंदा सलाइन को जब बाहर निकालना होता है तो इस टॉमी सिरिंज का ही हम लोग यूज करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि सिरिंज के किस पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं। तो सिरिंज का जो ये पार्ट होता है इसको हम लोग प्लंजर कहते हैं, और प्लंजर जिस हॉलो ट्यूब में होता है उसको हम लोग बैरल कहते हैं, और नीडल का जो कवर करता है उसको हम लोग कैप कहते हैं। और ये रहा कैप विथ नीडल, यानी ये नीडल को कवर किए हुए है कैप। ठीक है, और ये जो फ्रंट में स्टील का होता है इसको हम लोग नीडल कहते हैं, और नीडल का भी 2-3 पार्ट है। ये जो पीछे का हिस्सा है इसको हम लोग शाफ्ट कहते हैं। सबसे आगे जो नुकीला हिस्सा है उसको हम लोग बेवल कहते हैं, और ये छिद्र जो होता है यानी नीडल में जो छेद होता है उसको हम लोग ल्यूमेन कहते हैं। अब आ जाइए नीडल के निचले हिस्से पे। यहाँ पे जो ये हिस्सा होता है इसको हम लोग नीडल हब कहते हैं, और ये जो ब्लैक कलर का होता है इसको हम लोग रबड़ स्टॉपर कहते हैं। यहाँ पे मार्किंग दिया हुआ था 1 ml, 2 ml, 5 ml वगैरह, इसको हम लोग स्केल कहते हैं। फिर पीछे सबसे लास्ट में जहाँ पे हम लोग अंगूठा रख के पुश करते हैं उसको थंब रेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा सिरिंज के बारे में, सिरिंज किस किस साइज में आता है और उसका यूज क्या क्या है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आपको ऐसे ही वीडियोज मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।